नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रील बनाना युवक को पड़ा महंगा, नदी की तेज धार में घंटों फंसे रहा। रीवा गोविंदगढ़ मार्ग में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बस स्कूल की बाउंड्री तोड़कर घुसे। सांसद जनार्दन मिश्रा का हाथियों के साथ कर्नाटक में मस्ती करते वीडियो वायरल और विंध्य विकास प्राधिकरण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने बोला तीखा हमला। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। अतरेला क्षेत्र में एक युवक को रील बनाना उस समय महंगा पड़ गया जब युवक तेज धार में बह गया। हालांकि ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जबा तहसील के अतरेला थाना क्षेत्र स्थित टोंस विद्युत जलप्रपात इटमा में लड़का दोस्तों के साथ वाटरफॉल में नहा रहा था। रील बनाने के लिए बीच धार में गया, तेज बहाव ने अपने चपेट ले लिया। घटना आज 10 मई सुबह लगभग 11 बजे की बताई जा रही है। इस हादसे को देख दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर अतरेला पुलिस ने गांव वालों की सहायता से रेस्क्यू लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। धारा के साथ बहने के कारण शरीर में भारी चोटें भी आई हैं। इसको लापरवाही भी कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक डभौरा थाना अंतर्गत नई बस्ती के लड़के बताए जा रहे हैं। ये हमारे 4 कैंडिडेट बचाने के लिए इस बंदे को प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बंदा बह चुका है और मौके पर पहुंची पुलिस। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ पुलिस खड़ी है मौके पर और उतनी जनता उस पार भी आ रही है बचाने के लिए। देख सकते हैं कितनी गाड़ी खड़ी है, उतनी जनता इस पार लगी है बचाने के लिए। रीवा गोविंदगढ़ मार्ग पर गंगापुर के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां ट्रक और बस दोनों स्कूल की बाउंड्री से जा टकराए। रीवा गोविंदगढ़ मार्ग पर बीती शाम तकरीबन 4 बजे सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्रक और बस निजी स्कूल की बाउंड्री को तोड़ते हुए जा टकराए। इस दौरान 11 केवी का विद्युत पोल भी टूट गया। गनीमत ये रही कि सड़क हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बीती शाम तकरीबन 4 बजे रामरथ ट्रेवल्स की यात्री बस शहडोल से रीवा की ओर यात्रियों को लेकर आ रही थी। बताया गया कि जैसे ही बस गंगापुर थाना क्षेत्र के समीप पहुंची, तभी बस के आगे चल रहे ट्रक के चालक ने अचानक ट्रक को मोड़ दिया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और ट्रक सहित बस निजी स्कूल की बाउंड्री को तोड़ते हुए जा टकराई। इस सड़क हादसे में बस ड्राइवर सहित कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। गनीमत रही कि बस में विद्युत तार से करंट नहीं उतरा और कोई भी बड़ी जनहानि नहीं हुई। मौके पर स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी और यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकालते हुए ट्रक और बस को सड़क के किनारे खड़ा करवाया। सांसद जनार्दन मिश्र ने कर्नाटक में एक दौरे के दौरान एलिफेंटा कैंप में हाथियों के साथ यादगार पल बिताए, जिसका वीडियो उन्होंने साझा करवाया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के अध्ययन दौरे के दौरान कर्नाटक के कुर्ग स्थित एलिफेंटा कैंप में सदस्यों ने हाथियों के साथ विशेष समय बिताया। इस दौरान उन्होंने हाथियों को स्नान कराया और उन्हें गुड़ खिलाकर स्नेह प्रकट किया। कैंप में हाथियों को प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है, जहां उनकी देखभाल पारंपरिक और आधुनिक तरीकों के समन्वय से की जाती है। समिति के सदस्यों ने हाथियों की दिनचर्या, खान पान और स्वास्थ्य प्रबंधन की विस्तृत जानकारी ली। विशेषज्ञों ने बताया कि इस कैंप में हाथियों को खुले मैदान में हरियाली से भरपूर वातावरण में रखा जाता है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। यहाँ संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाता है। अभी हो जाए इनका फिर मैं जाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो बना लेगा, फोटो हो गया। यातायात सुरक्षा को लेकर आज नन्हे मुन्ने बच्चों ने जीवन सुरक्षा को लेकर संदेश जारी किया। पुलिस लाइन स्थित समर कैंप में बच्चों के लिए दिन खास और प्रेरणादायक रहा। यहां यातायात पुलिस की टीम ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के साथ साथ सड़क सुरक्षा के महत्व को सरल और रोचक तरीके से समझाया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को हेलमेट के उपयोग की आवश्यकता के बारे में बताया गया और ये संदेश दिया गया कि छोटी सी सावधानी बड़े हादसों से बचा सकती है। कैंप में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण रही, जिसमें नन्हे कलाकारों ने अपने रंगों से सजी कल्पनाओं के माध्यम से हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। बच्चों की रचनात्मकता और जागरूकता से सभी उपस्थित लोग प्रभावित हुए। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
वहीं सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता की जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा लगातार विशेष अभियान जारी किया गया है और जिसके संबंध में यातायात की टीम के द्वारा भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज पुलिस लाइन में समर कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें कि नन्हे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा उनको पहले तो हमने हेलमेट के प्रति जागरूक किया, यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया, उनको यातायात के नियमों के प्रति बताया। फिर उसके बाद उनके लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें नन्हे बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स बनाई गई, जिसमें हेलमेट संबंधी था और भी सिग्नल्स में ट्रैफिक पुलिस का खड़ा होना। सभी बच्चों ने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना करके समझाया कि किस प्रकार से हमको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और उनके अभिभावक भी उस दौरान मौजूद रहे, जिनको भी अलग से बताया गया कि कैसे किस प्रकार से हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं। साथ ही जिन बच्चों के द्वारा अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई थी उन बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया, साथ ही सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। लगातार जागरूकता अभियान भी जारी है। शहर में कई बार नुक्कड़ नाटक लगाकर जागरूक भी किया जा रहा है कि लोग हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं। जी बिल्कुल, लगातार यातायात की टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग जागरूक नागरिक बने और यातायात के नियमों का पालन करें, क्योंकि देखने में यह आता है जब भी एक्सीडेंट जैसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं तो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर है या मौतें होती हैं तो वह हेलमेट ना लगाने के कारण ही होती हैं। तो मेरा सभी से यही आग्रह है, अनुरोध है कि सभी लोग रीवावासी ज़्यादातर हेलमेट का प्रयोग करें टू व्हीलर चलाते समय और छोटे छोटे जो यातायात के नियम हैं उन सभी का पालन करें और अपनी रोज़मर्रा के जीवन में इसको अमल में लाएं, जिससे कि हम सड़क दुर्घटनाओं से बचें। बच्चे से आपने कहा कि अपने पिता को हेलमेट देकर घर से निकलवाएं। बिल्कुल, टॉपिक यही था चित्रकला प्रतियोगिता का कि पापा हेलमेट ज़रूर लगाना, और इसी उद्देश्य के साथ कि जो छोटे बच्चे होते हैं अपने माता पिता को अगर कहेंगे तो निश्चित ही माता पिता उसको गौर करेंगे और हेलमेट का प्रयोग करेंगे और यातायात के नियमों का पालन करेंगे। क्योंकि कई बार बड़ों को ऐसा समझ में नहीं आता है, जो बच्चे कह देते हैं तो बच्चों के माध्यम से वो बात ज़्यादा से ज़्यादा फैलती है और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जैसे दिल के साफ़ होते हैं तो उनकी बात बिल्कुल उनके अभिभावकों तक पहुंचेगी। और मेरा यही है, इस प्रतियोगिता के माध्यम से यही उद्देश्य था हमारा कि जो बच्चों के माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी उनके गार्जियन हैं, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा यातायात के नियमों के प्रति जागरूक हों और वाहन चलाते समय खासकर यातायात के नियमों को फॉलो करें। देखते रहिए रियो 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंद तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट
अमैया पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक मासूम बच्ची को चंद घंटों में बरामद कर परिवार को सकुशल सौंप दिया। इसके बाद परिजन भावुक नजर आए। रीवा में एक बार पुलिस की सक्रियता और संवेदनशील कार्यशैली देखने को मिली है। बीते दिन शाम करीब 10 वर्षीय बच्ची के गुम होने की सूचना मैया थाना पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और पुलिस टीम को बच्ची की तलाश में रवाना किया। मैया थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन शुरू की। पुलिस टीम की सतर्कता और लगातार प्रयासों के चलते कुछ ही घंटों के भीतर बच्ची को सुरक्षित खोज लिया गया। इसके बाद बच्ची को सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया गया। बच्ची के मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और मैया पुलिस की तत्परता की सराहना की। बीती रात्रि सूचना मिली थी कि ये अमैया के पास से एक बच्ची गुम गई है और लगभग 10 साल उम्र है उसकी। तो तत्काल पुलिस की टीमों ने जो है उसे लगातार मोहल्ले वालों की मदद से प्रयास करके ढूंढ निकाला था और परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो अपने अनुशासन आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। विधि विकास प्राधिकरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर समाज सेवी अनुपम तिवारी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से तीखा हमला बोला है। वरिष्ठ समाज सेवी अनुपम तिवारी ने आज एक बयान में कहा कि लाखों करोड़ों के कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार राजनीतिक बिसात पर मोहरे फिट कर लोगों को कृत करने के उपक्रम में एक के बाद एक और कितने सफ़ेद हाथी पालने का खर्च आम जनता के ऊपर डालेगी, जबकि वास्तव में इसका सीधा लाभ किसी भी प्रकार से आम जनता को नहीं मिलने वाला, बल्कि भारी भरकम खर्च आम जनता की गाढ़ी कमाई से भरे गए टैक्स से चुकाया जाएगा। श्री तिवारी ने कहा कि मात्र प्राधिकरण का विकास का झुंझुना थमाने भर से विंध्य वसुंधरा की राजनीति सहित पूरे विंध्य का विकास असंभव है। यदि इतना ही विंध्य के विकास की संजीवनी थी तो पहले पंचवर्षीय कार्यकाल में सरकार आते ही विंध्य विकास प्राधिकरण का गठन क्यों नहीं कर लिया गया। और क्या कहना है अनुपम तिवारी का, सुनिए। लेकिन ये चुनावी नियुक्तियां हैं और चुनावी झुंझुना पकड़ाया गया है रीवा की और विंध्य की जनता को, और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक धोखा ढकोसला पाखंड है विंध्य की जनता के साथ। और जहां तक विंध्य की समस्याओं को निपटाने की बात ये कह रहे हैं, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज की जो वर्तमान राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनमें मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपाई है, और यहाँ के जो मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, ये खुद एक जन समस्या के रूप में खुद समस्या बन गए हैं जनता के लिए, क्योंकि रोज रोज ये इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे जनता के बीच में बहुत सारी विसंगतियां, परेशानियां और क्या कहें
कि किस तरह से जनता को तकलीफें हो रही हैं। लाइन में जनता लगी हुई है गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, और तमाम कितनी बारें आपसे हम कह चुके हैं। अभी एक किसी पत्रकारों के सम्मेलन में ये बोल रहे थे कि हम ही जो है समस्या निपटाएंगे और कोई नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी पद और सत्ता के और पूंजीवादी मानसिकता के गुरूर में वो ये भूल गए हैं कि सत्ता का नशा बहुत दिन नहीं चलता है। और एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि इनके कुछ पिट्ठू हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे द्वारा किए गए विरोध को सुनकर बार बार मेरी मृत्यु की कामना करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आप और आपके जो ये भक्त अंधभक्त बने हुए हैं, जो समर्थक हैं भाजपाई, ये और आप घटिया राजनीति की निकृष्टतम पायदान पे खड़े हुए हो। हम लोगों ने कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा और ना आप जैसा घमंड में बोलते हो कि हम ही रहेंगे। तो मैं आपके ही पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं जिनका नाम लेकर आप वोटों की याचना करते हो जनता के बीच में, और उनका नाम लेके आप पार्क बनाते हो। अब पार्कों में जो है जनता से अवैध वसूली पैसे की करते हो। उनके द्वारा लिखी गई एक कविता है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का, अगर आप उनको मानते हो तो सुना देता हूं कि इस दुनिया में आने जाने का क्रम यूं ही सदा चलता रहेगा और हम हैं, हम ही रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। तो इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए कि हम ही रहेंगे, हम ही रहब और हम ही सब कुछ करब। तो मैं और बता दूं आपको, किसी ने लिखा है, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया वो दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। और आप ये समझ लीजिए कि अपने घमंड के लिए किसी ने यही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, सर को उठा के चलने वाले एक दिन ठोकर खाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। और अंत में मैं रीवा जिले की और तमाम यहाँ की युवाओं से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से कहता हूं कि जिस प्रकार आज यहाँ अन्याय, अत्याचार, धोखा, फरेब आपके साथ हो रहा है, तो आज रिमही भाषा में एक चीज कहना चाहता हूं, राजेंद्र शुक्ला का वोट न दीन है, सलगा रीमा लगेगा आगी, और बिकेगा लुटेगा सलगा रीमा, तबहु बना है त्यागी। सांझ सकारे अलट पलट के, बात बात माँ बोले लबरी, और हर वही रिमहा सब मिलके, ये बात गली गली माँ बगरी, और राजेंद्र शुक्ला ता ऐसा नु बिठा जैसन कच्ची मछरी। में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।